फिर भगवान तुम्हारे नाम का भजन करने वाले नहीं है। निवेदन बस आप सबसे यही है, हम तो आज विदा लेके चले जाएंगे। थोड़ी सी और खोलो भैया आवाज, भजन पढ़ रही है। आज आपकी छुट्टी होने वाली है कि नहीं होने वाली है? हमने 7 दिन से तुम्हें भर्ती कर रखा था, तो भर्ती किया था हमने भगवान के भाव में। अब हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं यहाँ से। शुरू में जब हम कहीं भी कथा करने जाते हैं तो बड़ी खरी खोटी बातें करते हैं, बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब पहले दिन अस्पताल में जाता है तो इलाज जरा तगड़ा होता है, होता कि नहीं होता? जा जांच करवा के ले आओ, जा जांच करवाओ, जा दवाई ले आओ, जा बाटल लग है, जो पर्चा बनवाओ। क्योंकि पहले दिन भर्ती हुए हो तो कंट्रोल करना है मरीज की हालत को, तो हाई डोज भी देना पड़ता है। पर धीरे धीरे दवाई कम हो जाती है अस्पताल में। और जिस दिन छुट्टी होती है तो डॉक्टर बुलाता है, भैया वैसे तो अब तुम 99% ठीक हो, अब तुम्हारी शाम को छुट्टी होने वाली है, पर तुम थोड़ा परहेज से रहना। और डॉक्टर जब अस्पताल से निकालत है तो एकदम तुम्हें फ्री करके नहीं निकाल देते, जाओ पर्चा बना के देता है, ये गोलियां हैं, कुछ दिन लेनी है तुम्हें। और अगर बीमारी बड़ी है तो डॉक्टर कहते भैया अब जाइए, एक गोली तो तुम्हें बनाई गई, या तो तुम्हें ले नहीं पाए, ये गोली परमानेंट तब तुम्हें लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कब तक? बोले जब तक रोग ठीक नहीं हो जाता तब तक। और हम भी आपको एक गोली बांध रहे हैं, और ये गोली अब तुम्हें परमानेंट लेनी है। कब तक? आखिरी सांस तक। ये गोली तुम्हें अब परमानेंट लेनी है, आखिरी सांस तक। उस गोली का नाम है राम नाम की गोली, कृष्ण नाम की गोली। अब यहां से छुट्टी हो जाए पर ये गोली परमानेंट तक तुम्हें लेनी है। इसे जिस दिन लेना बंद कर दोगे तो रोग फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, डॉक्टर बीच ये भी कहता है कि गोली तो दे रहे पर 6 महीना में दिखात रही हो, रोग अभी ठीक नहीं है, दिखात रही हो 6 महीना में। तो भैया आपको भी हम राम नाम की गोली दे रहे, पर निवेदन है 2-4 महीना में 1-आध बार दिखात रही। जरूरी नहीं है कि यही डॉक्टर के आइयो, इतने आराम नहीं लगे कौन और डॉक्टर के नहीं, पर दिखाता है। जहां जहां कथा होए, जहां जहां सत्संग होए, बीच बीच में जाएंगे रोग बढ़ने पे। और अगर तुमने बीच बीच में डॉक्टर से संपर्क बंद कर दिया तो रोग बढ़ जाएगा। डॉक्टर भी अलग अलग होते, हम हैं हार्ड स्पेशलिस्ट, हम हल्के पतले डॉक्टर नहीं, हम हार्ड के डॉक्टर हैं। हमारी दवाई सीधी पे गलत है, सीधी गलत है। आदमी को ऐसा लगा था कि महाराज पत्थरा मार दे तो कोई ऐसे अच्छो तो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि हार्ड पे सीधी कथा असर करती है। सीधी आदमी घूमते गलत है मेरे को तलवार से, और पूरा शरीर अच्छा रहे और अकेलो हार्ड काम कर वो बंद कर देगा। का काम के तुम्हारे हाथ, का काम के पांव, आंखें, मुंह, नाक, का काम के हैं बताओ? अकेली हार्ड की धड़कन बंद हो जाए
बीच बीच में दिखात रहियो निवेदन जो है, पर गोली बंद न करिए। गोली तो लेते ही रहियो राम नाम की, जितनी अधिक से अधिक ले पाओ उतनी राम नाम की गोली दियो। राम नाम में वो चमत्कार है, वो चमत्कार है। राम जी ने पुल बांधो, कथा सबको पता है। पत्थरों पे राम राम लिखोगा, कथा सबको पता है। रात में बैठक लगी, रावण के मंत्री आ गए इस्तीफा लेकर रावण को। बोले काहे? बोले हम पार्टी छोड़ रहे हैं, अब हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे। रावण बोलो कि ऐसा होगा गो कि तुम रातों रात सरकार पलट में फिर रहे। रावण के मंत्री बोले कि देख नहीं रहे तुम, जे के नाम लिखे से पत्थरा तैर गए, और कल जब वो वही पुल पे हुआ है सुमार जे भी, जे के खाली नाम में इतनी ताकत है, और जब वो स्वयं है तो क्या हुई है, ऐसे हम पार्टी बदल रहे। रावण बोलो कह रहे इतनी सी बात पे, इतनी दम तो हम में भी है। बोले कितनी? बोले हमारे नाव से भी पत्थरा तैर जाता। मंत्री बोले कि ये फालतू बात नहीं, हमें बताओ, अब पे करके बताओ, जो धरो पत्थरा ये पे लिखो नाव, लिखो तेरा। रावण ने एक पत्थर पे लिखा रावण, और जो पत्थर पानी में फेंका पत्थरा तैर गया। अरे मंत्रियों ने कही अब तो हम मर गए तुम्हारे लाने, अब टक्कर की लड़ाई हो गई। इतना ही दम राम में, इतना ही रावण में, पूरे में जय जयकार हो गई रावण की, पूरे में। शाम को जब रावण घरे गया, मंदोदरी बोली कि हमें बता दे कि वो पत्थरा कैसे तैरो। रावण बोलो नहीं नहीं हमारे वो से तैर गो। बोले नहीं हमें सही बताने पर है। रावण बोलो तो कौन से क्या हो तुम्हें, तो बताए दे रहे। मंदोदरी बोली आ गए अपनी पे, अब बताओ वो पत्थरा कैसे तैरो। रावण बोलो मंदोदरी बात जाए, हमने पत्थरा पे लिखो रावण, और हाथ में लेकर पत्थरा को कसम चढ़ा दी कि तुम्हें राम जी की कसम है कि डूब गए तो वो ऐसो तैर गया। ये ताकत राम नाम की है। अब भगवान का नाम जब एक कठोर पाषाण पत्थर को सागर से तैरा सकता है, तो भगवान का नाम हम जैसे मनुष्य को तार क्यों नहीं सकता है। इतना तो विचार करो, निश्चित हमें तार देगा। चलो अब जब भैया राम नाम की बारी आउट है, अब ध्यान देना एक अच्छी बात, जब राम नाम की बारी आती है तो एक कहावत है कि सबई सियाने एक मत। राम नाम के लाने पूरे सियाने एक मत हो जाता, तो उनको पक्ष पे पक्ष खत्म हो जाता। राम नाम में पक्ष और विपक्ष दोनों खत्म हो जाते हैं। कैसे? राम जी के चाहने वाले तो राम जी की तारीफ करते हैं, पर दूसरे दल के लोग भी राम जी की तारीफ करते हैं। इसको खाली एक भाव में लेना, भाव में लेना बस। सूरदास जी किसके उपासक थे? कृष्ण उपासक थे, सबको पता है। पर सूरदास जी से पूछा कि व्यक्ति को आखिरी में क्या करना चाहिए, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो तू राम नाम कह ले, तो वे कृष्ण नाम भी कह सकते कि जो तू राम नाम कह ले तो अगलो जन्म पाछलो तेरो
मूरख आज सुधर तो, जो तू राम नाम कह दे तो। मीराबाई कृष्ण के परिणाम हो गए जो उठा के मान लिया आवाज दबा उठा ली। हाँ ठीक है। मीराबाई से कहा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मीरा भी कृष्ण उपासक है, पर मीराबाई क्या कह रही के मनवा राम नाम रस पीजे। वे भी कह सकती कृष्ण नाम पीजे के मनवा राम नाम रस पीजे। अब जरा कबीरदास जी का मत देखो राम जी के लिए। कबीरदास जी निर्गुणी मत के संत थे, पर उनसे पूछा कि तुम बताओ, बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता जन कोई, तो धनवंता वह जानियो, जाके राम नाम धन होए। वे भी कह देते कृष्ण नाम धन होए। तुलसीदास बाबा वे तो पक्ष के आए, तो पक्ष में भी आना है। तुलसीदास जी से कई क्या करें, बोले राम जप राम जप राम जप बाबरे, राम जपो। संत श्री मलूकदास जी से कहा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो तुलसीदास जी कह रहे राम कहे राम कहे, राम जप और मलूकदास जी कह रहे हैं कि राम कहे बाबरे, कहत मलूकदास छोड़ दे बिरानी आस। अब संसार की आशा छोड़ दे। कहत मलूकदास छोड़ दे बिरानी आस, राम जी के गुण गाओ राम को रिझाओ। सिर्फ राम जी के गुण गाओ और किसी के गुण मत गाओ। अकबर की सभा लगी और श्रीपति नाम के संत उस सभा में बैठते थे। ध्यान से सुना, श्रीपति जी अकबर की सभा में बैठक थे बादशाह की, पर तारीफ करते भगवान की। उनने कबो एक कविता ऐसी नहीं बनाई जे में बादशाह की तारीफ लिखी हो। तो कछु चुगल खोरों ने कही कि खातमा तारीफ राम जी की करत। बादशाह गुणग्राही था, बोले बैठो रहने दे, पर सब तो जलत थे। उनने सोची आज ऐसी एक प्रक्रिया बनाओ कि श्रीपति जी बादशाह की तारीफ कर दे गए। तो रात में एक मीटिंग भाई के कवि सम्मेलन होने हैं कल, और वो एक नियम बनाओगा कि जो भी कविता करे वो खोजा लेन बोल नहीं पर है, तो वह लेन बना के धर दी गई। कौन सी? कार्य मिले आस अकबर की आस करो। अब जितने कवि आवे तो अपनी कविता में जा लेन जोड़त जावे, बादशाह इनाम दे जाए। अब नंबर आओ श्रीपति को, सबने हंस दो कि यार तो तुम्हें किए नहीं पर है कि कर मिले आस अकबर की, मैंने अकबर की आस करो। पर धन्य श्रीपति जो मलूकदास जी कह रहे हैं कि छोड़ दे बिरानी आस। श्रीपति जी ने क्या कविता करी पता है? लेन भी जोड़ दी, काम भी बन गया। श्रीपति जी कह रहे हैं कि गुनिया फुनिया देखे न समान, बड़ी बादत पागे अडंबर की, और राम को छाड़ के आन भजे
जर जावे जीव सुलभ पर की, वो लबरा की जीव में आगे लग जाए जो राम जी को छोड़ कर और कौन की तारीफ करे। अब लेन वहां जोड़ दे हैं मनो, नहीं जोड़ रहे तो आज गड़बड़ है। के नाम को छाड़ी के आन भजे, जर जावे जीव सुलभ पर की, शरणागत श्रीपति श्रीपति की, फिर बाह गहे किस जब्बर की। और जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो कर मिले आस अकबर की। देखो राम जी पे विश्वास नहीं हो वो करे, बात भी बन गई और लाइन भी जुड़ गई कि जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो कर मिले आस अकबर की। बात सिर्फ ये हो रही है कि भगवान का नाम जपो, खूब नाम जपो, जितना अधिक से ले सकते हो। संसार की आस छोड़ दो और ये जीवन का सूत्र याद रखना। कौन सा? जब चिंता कोई सताए, जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर न आए, जब मन व्याकुल घबराए। तीनों बातें याद रखियो। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर न आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। इस भजन का एक एक शब्द पकड़ना। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं। अच्छो समय हो तो भगवान की खबर नहीं आती। सुख आनंद की बेला में कोई सुमरन करता नहीं, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए, पर करना चाहिए। झूठ कपट छल, झूठ कपट छल छंद, छल से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। हमारे टीकाराम साहू बहुत
बहुत अच्छे गौ भक्त और हमारी गौशाला को बड़े समर्पित और अपनी जिंदगी गौ माता को तुम पे ले। हमारे सागर से हमारे बड़े स्नेही और प्रेमी हैं और हर पल हमारे कंधे से कंधा मिलाकर गौ सेवा के लिए चलते हैं। बहुत बहुत मान है राजो। झूठ कपट छल छंद छित्र से कोई भी डरता नहीं, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए, पर डरना चाहिए। दाग लगे मन की चादर पे धोलो नाम की साबुन घिसकर, दाग लगे मन की चादर पर तन चमकाने के 50 साबुन हैं, पर मैं संसार के सारे वैज्ञानिकों को चैलेंज करता हूँ, क्या किसी वैज्ञानिक ने कोई ऐसा साबुन बनाया है जिससे मन साफ हो जाए? है कोई ऐसा साबुन? सिर मत हिलाओ, है तुम लोग जानते हो, उस साबुन का नाम भी हम बता रहे हैं। ऐसे सिर मत हिलाओ के नहीं है, हमने ये कहा वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया, पर हमारे वेद ने बनाया है। दाग लगे मन की चादर पर ढोलो नाम की साबुन घिसकर, राम नाम की बत्ती तो उठाओ, कृष्ण नाम की बत्ती उठाओ, ऐसा नहीं घबराओ मन। और जब छुपे न लाख छुपाए, छुपे न लाख छुपाए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। एक लाइन और, हम भजन ज्यादा गाते नहीं हैं, पर ये भजन बड़ा सार देने वाला है, इसलिए हमने गा लिया। वरना आपने 6 दिन में सुना होगा हमने कोई गीत नहीं गाया, कोई भजन नहीं गाया, हम गाते ही नहीं, हमारे स्वभाव में ही नहीं। जब भजन गावे के ज्यादा होते तो गाँव चले जाते, राम सिंह भज्जा बैठे बुनिल भज्जा और राम धन गा ले, जब गाँव में हुई तो गम्मत हो जाता, पर कथा में इतने गम्मत, इतने भी गम्मत, इतने तो गम में होए, ऐसे मत की बात हो जाए भाई तो गम्मत में आ जाए। जहाँ गम खत्म तो सही मत की चर्चा हो गई, गम्मत बोलो। मेरा मेरा किया उम्र भर, जिसने भी इसको लिखा है भजन को, उसके शब्द देखो। मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं, मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं, सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे। यहाँ अपना कुछ नहीं है। सदगुरु नानक देव जी बचपन में अच्छे किसान के बेटे थे, छत्री शरीर था, 11 साल की उम्र थी उनकी। एक दिन अपने खेत में गए, पिताजी रास नाप रहे थे। आप सबको पता है, आज भी नियम है, जब पहली कुरैया भरी जाते तो कहते राम एक, कहते पहले भगवान को नाम लेके न पत्थर के लग जा। उनके पिताजी ने कुरैया भरी, बोले एक राम, इतने में आगो काम, बोले बेटा तुम नापो, तो उनने कब नापी नहीं, उन्हें सोची ऐसा ही नापा थूक जाए, तो उन्हें दूसरी कुरैया दारी वाले 2 राम 3 राम, उनको भजन चालू हुआ कि हर कुरैया में राम लगाई जा तुझे नियम कहा, 10 राम 11 राम 12 राम,
और जैसे ही कही तेरा नाम, सूरज जहां से छूट गए। पिताजी आगे बोले नाप नहीं गए, बोले पिताजी जब तेरा राम तो नापने की जरूरत क्या है, अपने बाप को आएगा। तेरा राम, सब कुछ तेरा है। और उसी दिन नानक देव जी ने घर छोड़ दिया, उसी दिन। मेरा मेरा किया उम्र भर, कुछ भी तेरा नहीं, सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे, सब यहीं पे छूटे। और सच्चे नाम के मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी। सच्चे नाम के मोती चुन ले, बांध ले अपनी गठरी। क्यों? कोई ठगी न लूटे, कोई ठगी न लूटे, कोई ठगी न लूटे। और इस वचन की आखिरी बात, मैं से फुर्सत मिल जाए। ये बुकरों हाई करत फरत हो, मैं ज्यादा मैं करत थे। भगवान ने कितनों सौ वायरस फेंको जो लेंस में भी नहीं दिखा रहा होता, कोरोना को। अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जो कहते हैं हम रात भर में क्षेत्र बदल दें, एक दिन में प्रदेश बदल दें, महीना भर में देश बदल दें, घर से नहीं निकले इतने से वायरस में। आंखों के लोग को गोला फेंक दो, क्या हो बता। जब मैं बुकरो भाई करबो करो बंद, मैं से फुर्सत मिल जाए। और जो अंजना तुम्हें में से फुर्सत मिल गई, कोई तरह से भजन चालू हो जाएगा भी गारंटी है। में से फुर्सत मिल जाए, तू ही तू की बात अलग है। में से फुर्सत मिल जाए, में से फुर्सत मिल जाए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तुम भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। हम तुम्हारा सुदासो पढ़ा रहे 7 दिन से, नहीं पढ़ा रहे तो सोई तुम्हारों पे मुंह पे को जाने कौन जम बैठे हैं, तो सोई ओठ नहीं हल रहा है। हमने एक महात्मा जी से पूछी, मैंने बाबा जी ने इतनी कीर्तन की कहते हैं, हनुमान जी बोला तो नहीं, बोले बेटा बोल ही नहीं सके क्योंकि बाप में दम नहीं है। हमने कही कहने लगे मुंह पे पाप बैठा था सत्संग में, अब वजनदार चीज मुंह पे धर दे ओठ कैसे खुले, वो पाप से वजनदार का हो बताओ। अब जेके मुंह पे पाप को पत्थर धरो हो देने बोली को अगल बगल देख ले, जे को ने बोल रहा हो तो पंडाल में से भगा दे, जैसे पापी के लगा पर हम बैठ रहे भी नहीं है, बिल्कुल भगा दे, कोई संकोच नहीं। में से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। कोई सताए या कुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। बात बस तैयार है कि नाम लेकर रहियो भगवान को।
और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। कहा से टाइम कम है, टाइम कम है। अच्छा, जैसे कोनों के जीजा पटवारी बन के और सुल्तानगंज के हलका में आ जाए, कोनों के जीजा पटवारी बन के सुल्तानगंज हलका में आ जाए तो वे सबसे पहले सारे से कहते कि करवा ले खसरा सरा, जितने काम हो सो जल्दी। अब मौका है, अब करवा डालो जल्दी। अब उन्हें एक दो दिन लेट लतीफ करी, जीजा बोले कहा हमने कही थी, बोले करवा ले, बोले हाँ हमारी ट्रांसफर की चल रही है, आधी रात में भी ट्रांसफर हो सका तो जल्दी करवा ले। तो भैया अबे जो जीजा जी रहे हो तो जल्दी काम करवा ले। जीजा मरने में टेमने लगे, ट्रांसफर कब भी हो सकत है, हो सकत नहीं हो सकत, कब भी ट्रांसफर हो जाए, सोता ही सोत में मर जाओ, कहीं जीजा आप काहे के जीजा आप तो मर गए, ट्रांसफर होगा। इसलिए समय कम है, बहुत जल्दी भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो वरना गड़बड़ हो जाएगा। खूब नाम जप करो और इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि ठाकुर जी से प्रेम हो जाए। प्यार नहीं करने अपन, प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर है। प्यार अलग चीज है, प्यार तो वो आए कहीं जब प्यार या तो डरना जो है प्यार। हाँ आजकल आदमी का था जब प्यार किया तो डरना, मर जाओ जमानत करे हो ये मैंने रख जो। प्यार और प्रेम ध्यान से समझना बात को, प्यार क्या है और प्रेम क्या है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जब तक प्यार चलो सो चलो, नहीं चलो सो निकारी कटार घोंपी, फिर एक नाम है प्यार और प्रेम। प्यार में कटार चलेगी, खून की धार बहेगी, पर प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलेगी और आंखों में आंसू की धार बहेगी। समझ लेना वो प्रेम है परमात्मा के। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई। अरे ना, प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे परमात्मा मिल जाए, पर जल्दी करो जी जाके ट्रांसफर की चल रही है, पटवारी जा विभाग में, ऐसे जल्दी करो। श्री सुखदेव जी कथा कह रहे हैं तो कथा के कहते कहते बोले कि ऐसा ही भगवान का एक प्रेमी था जिसका नाम था सुदामा। सिर्फ आंखों में आंसू की धार बहाता था। सुदामा के घर में गरीबी थी, पर आर्थिक गरीबी दो प्रकार की होती है। गरीबी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आर्थिक गरीबी, वो कहे ही नहीं है कछु, और एक होता है मानसिक गरीबी। पैसा कितना हो पर वो मानसिक गरीब है। अब एक उदाहरण देखो, आर्थिक गरीबी, वो के पैर में कपड़ा नहीं है, जाए आर्थिक गरीबी और मानसिक गरीबी। 5000 को पेंट लेके पटा लो, घुटनों पे पैरे फिर लो, या कौन सी गरीबी है बताओ? इतने क्यों भैया हरे बैठे हुए घुटनों पे पेंट पटाए, ये फैशन में लग जालो घर क्या कहीं आज चलो रे, जे बार कटवान लगे तब हरे
इतना बिल्कुल नहीं, बीच में मुर्गा कैसी कल की धरने पे फल रहा पूरे में। ये कौन सी कटिंग आए हमें क्या बताओ, कौन सी कटिंग है? तो एक होती है मानसिक गरीबी और एक होती है आर्थिक गरीबी। एक आर्थिक गरीबी ये है वो खाना बहुत कुछ चाहता है पर घर में है ही नहीं है, और एक मानसिक गरीबी जा है कि पैसा को ढेर लगो में खाई नहीं रहा। वे तो जोर रहे हैं, जोरत जा रहे हैं और जोरत जोरत एक दिन सांस की डोरी टूट जाने तो जा जाते कहीं धरी रह जाने। कहां खो लगे हो? फिर वह कहावत है कि लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। पूरी जिंदगी कर गई रे उन्हें कब रोटी चुपा के नहीं खाए। अब पैसा भारी है, पैसा की बिल्कुल कमी नहीं है। केसों की जायदाद में ठलू का मजा मारा था आखिरी में। कई कहा कहने लगे वो हमें मिली थी। तुम तुम्हारी संपत्ति में भोग पाए तो काहे खो लगे बताओ। कई आदमी हमसे कहते महाराज अब तो इतने बिल गए हैं कि खावे को टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा। मुंह से न मार रहा हूं तो घाटिया पे सो रहा हूं, तुरंत चल दे। खावे को टेम नहीं है तुम्हें बताओ। गधों भांग दिन भर जुट रहे और खावे को तुम्हें टेम नहीं है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने। काय को लगे बताओ। जौन वलाल को जोड़ रहे हो तो वो आदत पर पाई तो एक पत्ता में खेती बाएगी, अगम ससिया पीने लगो तो आधी रात है तुम बाएगी। कहा पता कौन दिन रात के पी के कह दे के न करो। फिर जायदाद की ऐसी कथ होती है, एक आदमी ने दारू बेच बेच के घर बनाओ, मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब क्लियर होगा। उन्हें दारू बेच बेच के जायदाद बनाई तो मोड़ा ने दारू पी के जायदाद उड़ा दी, जहां आते कहीं ठाणे। एक होती है मानसिक गरीबी और एक होती है आर्थिक गरीबी। आप मानसिक गरीब मत बनो। सुदामा के पास आर्थिक धन की कमी थी पर मन से बहुत धनी था, क्योंकि उसके भीतर परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम हो गया था। अगाध प्रेम, इतना प्रेम ईश्वर के प्रति हर पल आंखों में आंसू की धार और सब गोविंद का गुणगान। एक बात और ध्यान से सुन लेना, तुम मंदिर जाते हो, तुम रामायण पढ़ते हो, तुम माला करते हो, तुम कीर्तन में बैठे हो, तुम संतों के दर्शन को गए हो, तुमने ठाकुर जी को याद किया है, इसका क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुम्हें याद किया है? तुम भगवान के मंदिर गए, तुमने भगवान को देखा, क्या तुम्हें भगवान ने देखा? इसका क्या प्रमाण है? तुम सुबह उठ के माला करते हो, तुम्हारी माला मोहन से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? इसका क्या प्रमाण है? तुम तीर्थ को गए हो, तुम्हारा तीर्थ जाना सफल हुआ कि नहीं हुआ? इसका क्या प्रमाण है? तुम रामायण पढ़ रहे हो, सामने हनुमान जी बैठ के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि तुम भजन करते हो तो भगवान तक पहुंच रहा है कि नहीं? एक चेला गौ बाबा जी के, बोले गुरुजी मंत्र दो। गुरुजी ने मंत्र दे दो। उन्हें 1 महीना भयंकर माला करी। गुरुजी के पहुंचे, बोले बेटा कछु असर नहीं हो रहा। गुरुजी कछु असर नहीं हो रहा, 1 महीना होगा। गुरुजी बोले तो बंद कर दे, न करो जब असर नहीं हो रहा। अब फिर मिल ली नहर तो समझा नहीं, कबू कौन कहूँ जाए। अब कथा के बाद रात भर डरी तो बुद्धि बना पड़े तो वो मिला रखो। अब तो कथा सुन ले। हम तो कब को जा सोचा थे
और महाराजों की कागज करत जो तुम हो रहे जब हम जैसे दुष्ट को नहीं डराओ राम को सूत्रो सच्चो महाराज पर जाए तो को आदमी आधे पन्ना उठा ले गए भागवत ये तो हमें डराते हैं कि वो पट्ट से मुंह पे कह दे। आपने पूजा की, आपने तीर्थ किया, आप मंदिर गए, आपने रामायण पढ़ी, आपने माला की, इसका क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी तक पहुंच गई? इसका सीधा प्रमाण है अगर माला करते करते तुम्हारी आंख में आंसू बहने लगे तो प्रसन्न हो जाना, क्योंकि तुम्हारी माला सीधी मनमोहन तक जुड़ गई। भगवान का दर्शन करते करते अगर आंख में आंसू आ जाए तो समझना कि भगवान तुम्हें देखने लगे। रामायण पढ़ते पढ़ते कोई पाठ करते करते आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना कि हनुमान जी सामने बैठे। और अगर आंख में आंसू नहीं तो समझ लियो शुरुआत नहीं है। तो गुरुजी ने अपन कथा में जहां थे, गुरुजी ने कई भजन बंद कर दे। वो बोलो फिर क्या करें? गुरुजी बोले अच्छी भांग घोटो आज हो गई, जब माला से फायदा नहीं पड़ा तो भांग घोटो। चेला ने भांग घोटी, गुरुजी बोले कि पूरी हमें पीने दे दे, तुम अकेले मुंह में ले और कुल्ला करके थूक दे। चेला ने मुंह में कुल्ला करी, भांग भरी, थूक दी। 2 घंटा बाद गुरुजी बोले कि काहे बेटा भांग चढ़ी के नहीं? हरी के लगे कैसे चढ़ जाए? जब हमने पी नंजा गुटकी नंजा अकेले मुंह में भरी थूक दी। बोले ऐसा ही भजन आए, अकेले मुंह में राम राम भीतर तो गुटको दाता। जब वो नशा उठे, जब भीतर नाम राम गाऊ नंजा तो नशा कहाँ से हो जाए बताओ? अंतःकरण तक भजन को ले जाओ। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 पुत्र हैं। पत्नी का नाम सुशीला है, 4 पुत्र हैं। सुदामा जी का परिचय क्या लिखा भागवत में? और एक बात और ध्यान से सुनना, अभी तक आपने जितने सुदामा चरित्र की कथा सुनी होगी, पंडित जी हरे हम जैसे, और हमको की बुराई नहीं कर रहे, हम जैसे कहते हैं सुदामा बहुत गरीब हतो, सुदामा के घरे बहुत विपत्ति हती। तुम्हारों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारे का करत है, आखिरी दिन गांव को कोनो ढूंढ लाओ, बूढ़ो सो ओखो पेरा दई धुतिया फटी सी और ओखो दे दई बाल्टी, अब जाओ जनता में से मांग ले आओ। अब सुदामा भीख मांगत फिर रहा, कोने चुआनी डार दई, कोने अठन्नी, कोने एक को भारी कर रोजी कर हो तो 10 को नोट छोड़ पे, ऐसे ज्यादा दम नहीं है। 25 बेर सोचा थे आदमी की आरती की टाठी, इतने से उठी आप कथा भूल जाते। कितने चढ़ाए आज, कितने चढ़ाए, संजय लाए रेन तो भी। इतने पंडाल में किसी सुदामा को घुमा दो, किसी भी सुदामा बना के घुमा दो, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हजार रुपया तुम्हारे छोड़ पे हो जी। वो 2-2.5 हजार रुपया के लाने व्यासों ने उसको भिखारी बना दिया, जिसके चरण द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठा कर बुला रहे हैं। वो भिखारी हो सकता है? हमने कल भी निवेदन किया था कि जो हाथ फैलाए वो भिखारी, और जो हाथ उठा के आशीर्वाद दे वो संत। हाथ फैलाने वाला भिखारी हो सकता है, पर मेरा सुदामा भिखारी नहीं है। वो सुदामा कितनो बड़ो पैसा वालो हतो, तुम्हारे अनुमान लगा लियो, हमें नहीं पता, नहीं अपने न आए ऊपर की बातें बड़े बड़े आदमी समझ लियो कितो पैसा कहा हो। और अगर वो से कोनो बड़ो आदमी तो बैठो हो तो हाथ उठाइयो। हम गिनारा सुदामा की जात। जब सुदामा जी गए, अब भगवान ने अपने पलंग पे लिटा लो, तो भगवान सुदामा के पांव दबा रहे, गोदी में रखे, बता रहे को कितनी जात है। लक्ष्मी जी खड़ी थी रुक्मणी, उनने विचार करो कि द्वारका में एक से एक देवता पधारे, महीनों खड़े रहे, हमारे पति देव मिलवे नहीं गए।
और जो ये सब मेहमान आ गओ, ये बीमारी पटी है, कपड़ा नहीं धुले महीनों से, और गोदी में धर के पांव दबा रहे। रुक्मणी समझ गई कि साधारण आदमी नहीं हुआ द्वार का। तो रुक्मणी ने सोची कि बेटी गंगा में अब हम भी हाथ धोई नहीं, कछु तो कहा कि हमारा पति पांव दबा रहा है। रुक्मणी ने उठाओ बेजना और ले जाके सुदामा को बेजना करने लगी। भगवान पांव दबा रहे और लक्ष्मी पंखा हिला रही। अब बताओ सुदामा से धन्ना सेठ को कहाओ, बताओ उस बड़ा आदमी है कोई? क्या परिचय लिखा व्यास जी ने सुदामा जी का? कहां से लिखा? कृष्णस्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। इतनी से सुदामा चरित्र चालू है। कृष्णस्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृत्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यादि श्री कृष्ण का मित्र है। जाने लिखी कि सुदामा के मित्र कृष्ण है, कृष्ण के मित्र सुदामा है। काय बात सीधी सीधी जा है। उदाहरण के तौर पे तुम सुल्तानगंज में खेल लगो तगड्डा पे कि बच्चा अपने देश के माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, वे हमारे बिना कहूं दस्खत नहीं करत के हमसे पूछा खराब पूरे समझ के कि तुम खिसा किया गए। बिल्कुल आदमी जान के कि तुम राजनीति में खिसा किया गए, पागल या हो गए। और आदमी बिल्कुल खिसकाई जात है। आदो इतना खराब नशा होता है गद्दा कुर्सी को पागल करे हैं। देखो मिल गई वो 5 साल एक चक्कर में नहीं सोवे कि कौन कौन के हाथ जोड़े चली नहीं जाए, कौन कौन के हाथ जोड़े चली नहीं जाए। वो जेकी चली गई वो 5 साल हाथ जोड़े फिर मिल जाए सोत दो ही नहीं है। कुर्सी बारे होनी नहीं आए कब तो यहाँ सब पकड़े आते आदमी गद्दी पे बैठे झूठी नहीं बोल रहे। हम गांव को नाव न बताए मनो न तुम्हारों की रिश्तेदारी हो तुम चुगल दे समय का हो जाए। एक आदमी सरपंची को फार्म भर में जा रहा था, महाराज ने दे दो मुहूर्त बिल्कुल इतने के हम घर छोड़ दें। अब वो होगा लेट सो हड़बड़े आ गओ सो ये खान में फार्म लाए मताई के पांव पड़े और लुगाई के गोड़ों में खुलूंगा कहने लगी अब का बिल्कुल ही पागल हो घर के लगे भूलिएगा। आदमी को जा हुआ से नहीं है कि पांव पड़ने कौन के आए, वो तो ये लगत कि एक तरफ से पांव पर चलो चाहे घर वाली हो चाहे को। बहुत ही खराब नशा है जो राजनीति को। अगर तुम इस सुल्तानगंज में खड़े होकर कह दो कि देश के प्रधानमंत्री मेरे बगैर कोई फैसला नहीं करते, आदमी तुम्हें पागल समझ ले। और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी सुल्तानगंज जाके कह देवे कि फलाना व्यक्ति मुझे पूरे भारत में सबसे खास है, वही दिन तुम्हारे बारे में आ रहे हो ये सुल्तानगंज हो जाते नहीं हो जाते। पहले तुम के फिर रहते के खास है सो आदमी तुम्हें समझे पागल। तुम भी कह देवे तो तुम्हारे हो जे बारे में आ रहे। सुखदेव जी ने परीक्षित से कही कि अगर हम जा कह रहे कि सुदामा के मित्र कृष्ण है को न माने, पर कृष्ण के मित्र सुदामा है। सुदामा गली गली के द्वारका में सबसे कही कि हमारे मित्र आए, सबने पागल जान ली। और जब द्वारकाधीश ने दरवाजे पे खड़े होके कहा आओ मित्र सुदामा, पूरी द्वारका चरणों में बिछ गई। पहले वे कह रहे थे कछु फर्क नहीं पड़ता, उनने कहा पूरी द्वारका पीछे। कृष्ण शादी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा नाम का ब्राह्मण नहीं है, सुदामा नाम का ब्राह्मण नहीं है, कर्म से और धर्म से ब्राह्मण है। प्रसन्न आत्मा 24 घंटे प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता को एक ही सूत्र, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और भगवान ने अगर 3 चीजें दी हो तो कब हम रोज दो ना भगवान के सामने न तुम से बड़ो बेईमान को न कहा।
तीन चीजें अगर ईश्वर ने तुम्हें दी हैं, तन ढाक में दाओ हो कपड़ा, पेट भर में दाओ हो अन्न, तो सर छुपा में दाओ हो छप्पर, तो समझ लियो भगवान ने तुम्हें सब दाओ है। अब तो जब बेईमानी आए कि नोखाए तेरा की भूख बनी रहती, फिर संतुष्टि नहीं है। तुम तो पूर्व सुल्तानगंज लिखने पे फिर बिहारी को स्वामी बेगमगंज चाहने, पूर्व रायसेन जिलो लिख दे तो हमें भोपाल चाहने, भोपाल हम बम्बई चाहने, बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से विदेश। संतुष्टि कहूँ है कछु के तो कमा ले, उसे संतुष्टि है। जब तुम इतने में खुश नहीं तो उतने में खुश रहे हो, एक ही का गारंटी। जब इतने में खुश नहीं तो उतने में खुश रहे हो, एक ही का गारंटी। प्रसन्नात्मा सुदामा बिल्कुल प्रसन्न है। वृद्धन्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। भैया आदमी की कामना कभी पूरी नहीं। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से गड्डी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, चाहे इनकी ठाकुर जी की, चाहे इनकी हमको हरदम चाहिए। और अगर प्रभु हमें चाहे तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। जिसको भगवान चाहने लगे उसको किसी चाहिए आवश्यकता नहीं है। पर भैया तेरी निवेदन है, भगवान से संपत्ति न मांगियो, भगवान से के लिए सद्बुद्धि मांगियो। क्योंकि जब संपत्ति आती है तो संपत्ति का सबसे पहला अवगुण क्या है? संपत्ति आएगी तो सबसे पहले हमला कहां करेगी? संपत्ति आएगी तो सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि पे हमला करेगी और तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। संपत्ति आती है, आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, तो बुद्धि खराब होगी तो आई वाई संपत्ति नहीं चली जाएगी। भगवान से कई प्रार्थना करियो कि प्रभु संपत्ति तो दियो पर सद्बुद्धि दे रही है, गलत रास्ता पर न चले जाएं, क्योंकि पैसा बहुत गलत काम कराता है आदमी से। बताओ अच्छा पैसा नहीं हो तो आदमी काहे गलत करेगा? करोड़ों लाखों धरे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, अब घरे खा भी नहीं है, अब तुम कहो को से लड़ बैठो, अब पेट में रोटी नहीं है, कौन सा लड़? संपत्ति आदमी की बुद्धि खराब करती है। तो सुदामा बड़ा प्रश्न है। एक दिन अच्छा कछु मैन पहलू छू लिए, पर सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। क्यों? ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ, ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, शास्त्र ने नहीं कहा है। मनुस्मृति पढ़ो, असंतुष्ट दुजानष्टा, असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। जो दान में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पर मांगना नहीं चाहिए। तो किसान को संतुष्ट नहीं भाव चाहिए। हाँ, वो मेहनत करत रहे, किसान तो मेहनत करता ही रहे। यही से किसानी की पूरी चीजें भूल गए आदमी पुराने। आज के लड़का नहीं जाना, भली किसानी कर रहा है, न विद्युत का ज्ञान है, न पांच है ज्ञान है, न ढोली का ज्ञान है, न लेस ज्ञान है, न सेल ज्ञान है, न मेड़ी ज्ञान है, न नारी नारी का ज्ञान है। नहीं, नारी को मन नहीं भूल पाए।
पहले खेत में नारी हकत्ती हकत्ती, पहले खेत में नारी हकत्ती और आज घर में नारी घर वाले को हाँ कराई। हाँ कराई कि नहीं? अरे तुम्हारी पट्टी पढ़ाए बैठे थे दत्ता, अरे बहु दत्ता से अलग हो गए। तुम तो बेमंत्र जानत हो कि बिच्छू को जहरबाद न उतरा, और तुम्हारे मंत्र में तो कोनो चूका ही नहीं है। ऐसी पट्टी पढ़ाई है। काहे है कर रहा है बहु दत्ता होता है बैठे कपाल क्या में डरे तुम्हें कथा में बैठे। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, और बीवी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माओ के महीना में अपन ने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने गीले में सो गई, तुम्हें सूखे में सुआ दो। तुमने उताई बिस्तरा गीलो कर दो, मताई रात भर ठंड में हो गई, बिस्तरा में डरी रही, तुम्हें अपनी छाती पे धरे रही। और आज पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीवी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी माँ पानी खो रही, मताई को पानी नहीं दे रहे। अकम घर वाली ने कह रही कि कुछ ठंडा ले आओ, तुरंत गाड़ी निकाल के दुकान खोलवा ले आज 2 बजे रात है। बोलो, पहले खेत में नारी हकत्ती और अब घर में नारी घर वाले को हाँ कराई हो, तुमने हाँ कराए। अरे राम राम राम। अभी एक बात और हम के बैग तो लग जाए खराब, सब भाग जाए। आरती फेराई गई, जो कछुआ ने तो सुहाग तेरे तो अपना काम बनाएंगे, पीछे नहीं चला दीजिए उन्हें चलाना। आधे से ज्यादा तो आरती फेराई गई। अगर आज घर फूट रहे हैं, अगर आज घर फूट रहे हैं तो 100% हाथ कौन को है? अगर आज घर फूट रहे हैं तो 100% हाथ कौन को है? घर फोड़ने में बिटिया की मताई को 100% हाथ है। बिटिया की मताई घर फोड़े अपनी बिटिया क्या 24 घंटा फोन पे लगी। का बनेगा तुम्हें खा लेने देने बाप ने घरे का बना रही का खा रही। पैर की मताई मोड़ी के मुंह पे हाथ धर के कहती बेटा बिटिया जाते आए 2 सेकंड चली गो। ये कैसे डोली में जा रही वो कैसे कंधा पे निकल गयो। ये आज की मन में है कम सास जोर से बोले तो हमें फोन कर गयो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखा देते। उस पिता के दुर्भाग्य से बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए बात। उस पिता से दुर्भाग्यशाली कोई पिता नहीं है जिसने बेटी का कन्यादान कर दिया है और अपनी बेटी को घर में रखे। उस बाप से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तुमको घर फोड़ रही अरे तुम तो जाके नहीं के बेटा 2 बातें से लियो, ऐसी हम बताई ऐसी बात बताई, ऐसे सुबह से पढ़ा रही गहर से लग रहे हमने हम तुम रोकाए नहीं। अब तो कल से मानो जो हम कह रहे हैं वो बंद कर दियो। तुम बिटिया को घर बनाओ, पूरों ने वो अच्छी बातें बताओ कि बेटा घर गृहस्थी आए 4 बासन हैं, ये तो बजट है, घर आए लड़ाई भड़ाई होते और बेटा को ऐसो काम न करियो कि मन में गांठ बंध जाए, क्योंकि मन की गांठ बहुत खराब होती है। और जब एक बार किसी के मन में गांठ बंध जाती है तो फिर वो
काचो धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फरने जुड़े हो जुड़े गांठ पड़ जाए। अपन कहाँ आते कथा में, कहाँ आते बताओ? सुदामाचार्य हम भी करें ना, हमारी बात नहीं भूल पा रहे थे। नहीं तो तुम्हारा कुछ पता नहीं है, फिर बताओ अच्छा कहाँ आते हैं? ब्राह्मण को संतुष्ट और किसान को असंतुष्ट होना चाहिए। किसानी के सारे औजार बंद हो गए पुराने, पर एक नहीं बहु बंद, उनने कहा हुज्जे कितनों तकनीकी किसानी होने लगे, पर बातचीत चली है, चलत रही हो, आगे में चले का परे ना। ट्रैक्टर भी ले लो, लेट तो परे नहीं से छुटे हो गए। किसान के हाथ में क्या है? परे ना, मतलब किसान परे ना। अगर किसान पर रहा हो तो पूरा देश भूखों मर रहा हो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए और किसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है, भगवान ने की खूब भजन करता है। अब रही विपत्ति की, तो विपत्ति क्या है? सुतदारारु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दुर्लभ। अरे भैया, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पैसा सोनो चांदी इकट्ठो कर लेवे, ये जन्म में जो छोड़ दे, ये जन्म में नाव ले ले, अगले जन्म में भगवान से कहियो कि हमें सोने चांदी से भारी प्रेम है, भगवान कहे जाओ बेटा सांप बन जाओ। तो जहां जहां खजाने गड़े हैं सुकुंडी मार कर वो सोनो देखत रहो। जो ज्यादा जाजात में मोह जिनको रहते वे मर कर सांप बनत है। अगर बाल बच्चे ही पैदा करबो, मनुष्य जन्म है तो अगले जन्म में कुकर सुकर बन जो 10-10 12-12 बाल बच्चे एक बेर में जने जाते। अगर बड़ो मकान बनावो, मनुष्य जन्म है तो अगले जन्म में छिपकुली बन जाइयो। भगवान से कहियो राष्ट्रपति भवन की छिपकुली बना दे, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा मकान पूरे भारत में किसी का नहीं होता। ये मनुष्य जन्म से माधव को प्राप्त करने मिला है। अगर मांस खाना ही तुम्हारा उद्देश्य है, अगले जन्म में कुत्ता बन जाइयो तो चीथा रख जो। ये जन्म में आदमी बने हो रोटी खा ले, अगले जन्म में कुत्ता बन के आ जाइयो। अंतोमति सुगति। तो विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य का चोला पहनकर भी अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो इससे बड़ी विपत्ति दुनिया में दूसरी नहीं है। ये विपत्ति है सबसे बड़ी विपत्ति। सुदामा के घर में 5-5 दिन के फाके पड़ जाते हैं, और सुदामा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सुदामा जी गांव में गए, किसी राजा का भंडार चल रहा था। थोड़े से चावल सुदामा जी को दान में मिले, बड़े प्रसन्न हैं, पोटली लेके घर आ रहे हैं। पर विधाता को कुछ और मंजूर है। पांव में ठोकर लगी, सुदामा जी गिरे और पूरा चावल नाली में कीचड़ में चला गया। एक चावल का दाना बचा सुदामा की पत्तल पे। धन्य रे सुदामा। भगवान से कहते प्रभु हमारे तो भी भजन में है, तुझे तो तुमने जो बचा था। पोटली उठाई, घर में आया, सुशीला बाहर खड़ी है, विचार कर रही है। स्वामी के हाथ में पोटली है, लगता है आज दान में बहुत कुछ मिला है। नाथ आप तो 6 आदमों को पेट भर जाए। सुदामा बोले देवी घर में 7 हैं, तुम 6 कह रहे। सुशीला बोली कि 6 देना नहीं मिल रहा, खावे 7वां को ले आए। जो गिनती देखो तो ही जनों की
सुशीला कह रही है, एक हम एक आप सो दो, चार अपने बाल बच्चे सो छह। सुदामा बोले नहीं देंगे, गिनती हम बता रहे हैं, एक मैं और एक तू सो दो, चार हमारे बच्चे। और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो हमारे परिवार के नहीं? अगर हम लोगों ने 5 दिन से नहीं खाया तो भोग भी तो 5 दिन से नहीं लगा है। देवी एक काम करो, एक तुलसी तल ले आओ और इस भोजन के 2 हिस्से कर लो, आधा तुम बच्चों को खिला दो, आधा मैं अपने गोविंद को भोग लगा दो। सोचा बहुत होगा जब तो आदो आदो हो। सुशीला तुलसी पत्ता लाई, सुदामा ने पोटली खोली, मात्र एक चावल का दाना रखा है। सुदामा ने बीच में से तोड़ दिया और तोड़ करके आधा सुशीला को दिया, लो इसे पका के खा लो। सुशीला ने कहा, नाथ एक काम करो, तुम्हारे द्वारकाधीश का कुछ ज्यादा ही भूखे हैं, हमारों को हिस्सा भी नहीं को दे दे। सुदामा ने कहा, देवी धन्य है, मैं तेरे जैसी पत्नी पाकर प्रसन्न हो गया। दोनों चावल के टुकड़े तुलसी के पत्ते पे रखे, भीतर ठाकुर जी बैठे थे। ले जाके जैसे कहा, खुदीयम बस गोविंदम, हे गोविंद तूने जो दिया है वो तू ले ले। मैं एक और निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ, जाते जाते इस कथा से मात्र 2 नियम लेके जाना, सिर्फ 2 नियम। ज्यादा भजन पूजन न कर पाओ तो कोई बात नहीं, पर आज से यहाँ सौगंध खा के जाना कि अब ये 2 काम हम जरूर करेंगे। पहला बता के खाना, दूसरा भूखे पीना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस 2 काम करो, बता के खाओ। जब भी तुम्हारे सामने भोजन की थाली आए, थाली उठाना, घर में जहां ठाकुर जी बैठे हो उनके सामने ले जाना, कहना गोविंद जो तूने दिया है पहले तू ले ले, फिर तेरा प्रसाद मैं ले लूंगा। इतने में कितना टाइम लगेगा बताओ? बता के खाना, जो भी खाओ गोविंद को उससे तुम गलत अभक्ष का भक्षण भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम नियम बना लोगे कि हम वही खाएंगे जो पहले गोविंद को भोग लगाएंगे, तो फिर ऐसी चीज क्यों खाओगे जो गोविंद को न जाए। और दूसरा काम धोके पीना, 24 घंटे में एक बार भगवान के चरण धोके चरणामृत जरूर पीते रहना। जो बता के खाता है और धोके पीता है उसकी 24 घंटे की पूजा पूरी हो जाती है। बोलो वृंदावन में हनुमान की। सुदामा ने आगे तुलसी के पत्ते पर वो चावल कर दिए और यहाँ भगवान की पत्नियां भगवान को भोजन कराने बिठा रही है। कोई पंखा हिला रही है, कोई फुल्का प्रसाद, कोई थाली लगा रही है, कोई चौकी सजा रही है, कोई इत्र छिड़क रही है। तूने मुझे बहुत कहा, तेरी माँ ने मैं तो तेरी माँ करा नहीं हूँ। तेरी माँ तो देखती है कि तू किसके पास जा रहा है। मैं तो तेरी माँ, अगर मैंने जीवन में तुझसे थोड़ा भी प्रेम किया होगा तो एक बार बैठ करके मेरी गोदी में ये रोटी बनवा खा। भगवान को ही बनी यशोदा की गोदी में बैठ गए। यशोदा ने कर दिया रोटी खा, और अचानक भगवान उठे, रथ में बैठे, बोले गुरु रथ को मथुरा ले चलो। अगर आज कृष्ण मथुरा नहीं गया तो जिंदगी में कोई ताकत मुझे नहीं ला सकती। भगवान कहते हैं इसका सब कुछ लूट लिया, जिसके पास कुछ ना बचा हो और उसको अगर ये याद रख जाए कि मेरी बेटी ने रात से कुछ खाया नहीं है, वो मां बोल सकती है। जब आखिरी में भगवान ने यज्ञ किया, जब तूने मुझे बहुत कहा, तेरी माँ ने मैं तो तेरी माँ करा नहीं हूँ। तेरी माँ तो देखती है कि तू किसके पास जा रहा है। मैं तो तेरी